उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं से राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में बड़ी सफलता मिली है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 42% तक बढ़ी है। वहीं लखपति महिला योजना के तहत 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। सूर्य सखी योजना जैसे कदम महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी और दूरदर्शी कदम उठाए गए हैं। इन योजनाओं और प्रयासों ने न केवल राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है, बल्कि उन्हें आर्थिक प्रगति की नई दिशा भी दिखाई है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की गई है, जो आज बड़े पैमाने पर सफल हो रही हैं और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का एक मजबूत ढांचा तैयार किया है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयास उल्लेखनीय है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 42% तक पहुंच गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि राज्य की महिलाएं अब अपनी मेहनत और कड़ी संघर्ष से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ये वृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है, जो राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन UPSRLM के तहत राज्य सरकार ने 96 लाख से अधिक परिवारों को महिलाओं को आर्थिक विकास के रास्ते पर लाने के लिए कई योजनाओं में शामिल किया है। ये मिशन महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान कर रहा है, जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि वे अब अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी सक्षम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में एक सशक्त स्थान दिलाना है। यहाँ कुछ प्रमुख योजनाएं दी जा रही हैं, जो महिलाओं के लिए शुरू की गई हैं। लखपति महिला योजना। योगी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति महिला योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 31 लाख से अधिक दीदियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 2 लाख से अधिक महिलाएं पहले से ही लखपति बन चुकी हैं। ये योजना महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान करती है, जिससे वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर रही हैं। मनरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी 42% तक पहुंच गई है, जो ये दर्शाता है कि महिलाएं अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ये मिशन विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यरत है। इसके तहत 96 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए गए हैं। ये मिशन महिलाओं को समूह में संगठित कर उन्हें स्वरोजगार और अन्य आर्थिक गतिविधियों से जोड़ता है। बीसी सखी योजना। बीसी सखी योजना के तहत 39,556 महिलाएं कार्यरत हैं, जिन्होंने अब तक 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया है। इसके माध्यम से महिलाएं डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। इससे महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिल रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। सूर्य सखी योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्य सखी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में एक सूर्य सखी की तैनाती की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सौर ऊर्जा आधारित रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
पहले चरण में 10,000 उद्यमों को सोलर उत्पादों से जोड़ा जाएगा, जिससे महिलाओं को स्थिर और सतत रोजगार मिलेगा। प्रेरणा ओजस कंपनी महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरणा ओजस नामक कंपनी का गठन किया गया है। ये कंपनी सोलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सोलर शॉप्स, क्लीन कुकिंग और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें उद्यमिता से जोड़ रही हैं। इसके माध्यम से महिलाएं और ऊर्जा क्षेत्र में अपने व्यवसाय स्थापित कर रही हैं। महिला समृद्धि योजना महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये योजना महिलाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी संसाधन और समर्थन देती है, ताकि वे समाज में समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें। राज्य ग्रामीण बैंक और महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं अपने छोटे व्यवसाय चला सकती हैं और एक दूसरे की मदद से वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि वे अपने उद्यमों को बढ़ा सकें। योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाएं महिलाओं को समाज में समान अधिकार और अवसर प्रदान करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे अपने परिवारों और समाज में अहम भूमिका निभा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं ने न केवल महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाने में भी मदद की है। उनकी पहल से महिलाएं अब अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ अपने परिवारों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में योगी सरकार की नीतियों ने एक नई दिशा दिखाई है, जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सिर्फ रोजगार के अवसर नहीं दिए हैं, बल्कि उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने का एक मंच भी प्रदान किया है। अब महिलाएं न केवल अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये योजनाएं न केवल महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रही हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक नए और मजबूत आर्थिक मार्ग पर भी अग्रसर कर रही हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।